राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने के मामले में ईरान ने कड़ा फैसला किया है। ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर एक मस्जिद के बाहर एक शरणार्थी ने मुसलमानों के पवित्र कुरान को जला दिया था। स्वीडन की पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स पर जातीय और राष्ट्रीय समूह के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला दर्ज किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने प्रदर्शन करने की अनुमति देने पर सरकार की निंदा की है। बीते कुछ महीनों में स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की योजना को लेकर कई बार दंगे भड़के हैं। सऊदी अरब ने भी स्वीडन के राजदूत को कुरान जलाने के मामले में समन किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब ने स्वीडन से कहा कि वो उन हरकतों को रोके जिनसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमें एक दूसरे के मूल्यों का आदर करना चाहिए और सहिष्णु बनने की जरूरत है। मुसलमान कुरान को ईश्वर के पवित्र शब्द के रूप में देखते हैं और जानबूझकर इसको लेकर नुकसान पहुंचाने या इसको लेकर अनादर का भाव दिखाने को बेहद आपत्तिजनक मानते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि तेहरान न ही नया राजदूत नियुक्त करेगा और न ही किसी को भेजेगा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, पवित्र कुरान के अपमान करने की स्वीडन की सरकार की अनुमति के बाद उन्होंने राजदूत भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया है। इराक के विदेश मंत्री ने भी स्वीडन सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वो कुरान जलाने वाले शख्स को उन्हें सौंप दें। उनका तर्क है कि उस शख्स के पास अभी भी इराकी नागरिकता है और उस पर बगदाद में केस चलाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इराक में स्वीडन दूतावास पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला था। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दूतावास पर हमला करने की निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि स्वीडन को अब अपनी पहचान पर विचार करने का समय आ गया है। Alla ska ha fokus på rätt saker just nu. Det är viktigt att Sverige blir medlem i NATO. Vi har viktiga stora frågor att hantera. मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने रविवार को जिद्दा में एक आपातकालीन बैठक की थी। सऊदी अरब स्थित इस संगठन ने अपने सदस्य राष्ट्रों से कहा कि वो उन देशों को रोकने के लिए एकजुट होकर और सामूहिक रूप से ऐसे तरीके अपनाएं जो इस्लाम की पवित्र किताब को जला रहे हैं। ओआईसी में सऊदी अरब के प्रतिनिधि सालेह हमद अल सुलेमानी ने कहा कि आपातकालीन बैठक ऐसे घिनौने व्यवहार को रोकने की दिशा में कुछ बेहतर परिणाम लेकर आएगी। ओआईसी के सदस्य देशों ने इस घटना की एक सुर में निंदा की है। वहीं तुर्की, पाकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। ओआईसी में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद फवाद शेर ने कहा कि पाकिस्तान ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर इस तरह की विभत्स हरकत की निंदा करता है। मुस्लिम बहुल देश तुर्की भी इस घटना से गुस्से में है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और स्वीडन लगातार नेटो की सदस्यता की कोशिशें कर रहा है। इस घटना के बाद तुर्की उसके इस रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। ओआईसी में तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि मेहमत मेतीन एकेर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने को मान्यता देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया हुआ है, जो कि सही दिशा में कदम है। इस घटना के बाद मोरक्को, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने राजदूतों को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बुधवार को इराक में पैदा हुए सलमान बुबिका ने कुरान की प्रति फाड़ी और फिर जलाई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सलमान की उम्र 37 साल है और खबरों की माने तो वो कई साल पहले इराक से भाग। दोस्तों, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।